हेलो तो कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग अच्छे होंगे। आपका स्वागत है अनअकैडमी चैनल नीट यूजी इन 10 पे। इस चैनल की खासियत ये है कि आपको विद इन 10 मिनट्स में टॉपिक बताया जाएगा, इवन न्यूमेरिकल के साथ आपको टॉपिक समझाया जाएगा। तो आपको कम टाइम में आप टॉपिक सीख सकते हैं और रिवीजन करने में आपको कम टाइम देना पड़ेगा जिन बच्चों को रिवीजन करना है। बच्चों, मेरा नाम आदित्य कुमार है, मैंने बीटेक किया, मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो ऑलमोस्ट मैं 6+ ईयर से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैंने करियर पॉइंट कोटा में पढ़ाया, आकाश इंस्टीट्यूट साउथ एक्स न्यू दिल्ली में पढ़ाया। अब मैं अनअकैडमी में फिजिक्स का एजुकेटर हूँ। बच्चों, अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे मिलियंस ऑफ बच्चे जुड़े हुए हैं। आप टीचर्स या इंडिया के टॉप मोस्ट टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। तो जल्दी से क्या करें, आप पेड सब्सक्रिप्शन लें ताकि आप सिलसिलेवार ढंग से पढ़ाई शुरू कर सकें नीट और जी के लिए। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है आपको। यहाँ क्या कीजिए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा और गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ देखिए इसके फीचर्स है, डेली लाइव क्लासेस होती है और लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होती है बच्चों। यहाँ पे आपको कोई टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चंस करवाए जाएंगे ताकि आपको क्लियरिटी के साथ आप कंसेप्ट को सीखें। स्ट्रक्चर कोर्सेस है बच्चों, यहाँ पे आपको सिलेबस सिलेबस ढंग से खत्म होगा, अनलिमिटेड एक्सेस है। इसका मतलब आप सब्सक्रिप्शन आपने ले लिया तो आप टीचर्स, मान लो फिजिक्स के 20 टीचर्स पढ़ा रहे हैं प्लस कोर्सेस में, तो आप किसी का भी आप लाइव क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ चार्जेस के बारे में बात करते हैं। एक मंथ का बच्चों लीजिएगा तो 5400। और ये 10% का बच्चों जो भी डिस्काउंट है, यहाँ पे आपको मेरा कोड आदित्य, रेफरल कोड आदित्य यूज कीजिएगा। किसी भी तरह के कोर्सेज में आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ये डिस्काउंट देखिए, 1 मंथ का 5400, 3 मंथ का 4500 और 6 मंथ का 3600, 12 मंथ्स का 2250, 24 का देखिए 135। तो 12 और 24 सबसे बेनिफिशियल है, ठीक है ना। जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले इसका। आगे देखिए, टाइप्स ऑफ रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन आप जो भी है, आपने रिजिड बॉडी पढ़ा हमने, ठीक है ना। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रोटेशनल मोशन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कितने तरह के होते हैं। आपको पता है रोटेशनल मोशन मैंने बताया था रिजिड बॉडी में, एग्जांपल देखिए। जो आपको किसी एंगल चेंज होता रहे, किसी पार्टिकल का जो एंगल, जैसे यहाँ देखिए देखिए, ये आपका पार्टिकल मान लीजिए मूव कर रहा है, एक एक्सिस फिक्स एक्सिस है, पार्टिकल यहाँ है, फिर मान लीजिए कुछ देर के बाद यहाँ आ गया, तो थीटा 1 तो ये थीटा 2, तो ये एंगल चेंज हो रहा है, रोटेशनल हो रहा है ना। रोटेशनल बच्चों दो तरह के हो सकते हैं। जो टाइप्स ऑफ रोटेशनल मोशन कौन कौन है, रोटेशनल अबाउट ए फिक्स एक्सिस और प्योर रोटेशन। मतलब मान लीजिए देखिए एग्जांपल दे रखा है ना, ये पंखा है, मान लीजिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये फिक्स एक्सिस है ना। ये एक्सिस इसका मूव कर रहा है क्या, नहीं, ये एक्सिस मूव नहीं कर रहा है, तो ये सारा मूव कर रहा है। देखिए इसका भी एक्सिस फिक्स है, एक ही एक्सिस है पूरे बॉडी का। इसका भी देखिए पूरे बॉडी का डिस्क्रीट, मान लें ए है, बी है, सी का, सबका एक्सिस का है एक। तो ये हो गया आपको रोटेशन अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस और प्योर रोटेशन। इसमें सिर्फ रोटेट हो रहा है बॉडी, आपको ट्रांसलेटरी मोशन नहीं हो रहा है। दूसरे में एग्जांपल है रोटेशन अबाउट एन एक्सिस इन ट्रांसलेशन और कंबाइंड रोटेशन। मीन्स वही गाड़ी का चक्का, कोई गाड़ी की मान लीजिए ये व्हील जा रही है, ये तो रोटेट भी करती है और ट्रांसलेट भी तो करती है, ये आगे भी तो बढ़ेगी। तो ये हो गया सेकंड एग्जाम्पल। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, इसका एग्जाम्पल यदि आपको देखना है कि एक्सिस ऑफ प्योर रोटेशन कैसे, तो देखिए ये डिस्क्रीट पार्टिकल देखिए यहाँ पे बच्चों, ए पॉइंट है तो ये सब घूमेगा, तो सबका मान लीजिए ए पॉइंट है, ये भी तो इस पाथ पे घूमेगा ना। मान लीजिए बी है तो इसका भी घूमेगा। अब मान लीजिए सी यहाँ पे एक पॉइंट डी है तो डी का ये बचेगा। सबका जो है ना सेंटर एक कॉमन, जो सबके सेंटर से एक एक्सिस पास होगा। जैसे इधर देखिए फिर से समझाते हैं, यहाँ पर डायग्राम देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए एक पार्टिकल ए है तो ये रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पे, चलिए। मान लीजिए बी है, बी रोटेट कर रहा है। मान लीजिए सी है तो सी रोट। सबका जो सेंटर है कॉमन लाइन से होके, लाइन आप मिलाइए कॉमन सेंटर को, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। इसी तरह फैन का देखिए ए पॉइंट है, ए पूरा सर्कुलर पाथ, सी है, बी है, और सबका बताइए सेंटर कहाँ एक ही पॉइंट पे मिल रहा है, वो क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, जैसा ही इसका। आगे देखते हैं, इसका देखिएगा बच्चों, कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेटरी मोशन। इसमें क्या होता है देखिएगा, ये है ट्रांसलेटरी और कंबाइंड का रोटेशन। ये किससे बनेगा, पहले ट्रांसलेशन होता है, ये आपको सिर्फ क्या रेक्टिनिल ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है, रोटेट नहीं कर रहा है। बताइए इस पॉइंट का वी, मैंने क्या बताया, रिजिड बॉडी है तो हर एक पॉइंट पे ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है। जैसे मान लीजिए तो इस पॉइंट का वेलोसिटी वी है तो इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा, वी होगा। तो इसमें सारे पॉइंट्स का देखिए तो वेलोसिटी क्या है, वी है, और इस डायरेक्शन मोशन ऑफ डायरेक्शन क्या है, ये। अब देखिए प्योर रोटेशन, प्योर रोटेशन का मतलब ये एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, तो इसका मतलब हर एक टेंजेंट का भी वेलोसिटी क्या है, परपेंडिकुलर एंगुलर वेलोसिटी, है ना। ओमेगा आर, ओमेगा आर, ओमेगा और ओमेगा, इन दोनों को जब कंबाइंड करेंगे हम तो व्हील, गाड़ी का व्हील जो घूम रहा है देखिए,
ये इस तरह से क्या हो रहा है, रोटेट भी हो रहा है, और ये इधर फॉरवर्ड भी जा रहा है, क्या रहा है, फॉरवर्ड भी जा रहा है, और आपका एक एक्सिस पे रोटेट भी हो रहा है। यहाँ से देखिएगा ध्यान से आप, तो इसका जो कॉम्बिनेशन होता है बच्चे, ट्रांसलेटरी एंड रोटेशन मोशन, एक होता है प्योर रोलिंग, ध्यान सुनिए, रोलिंग कहता है। ट्रांसलेटरी मोशन और प्योर रोटेशन जो होता है मिक्स करके क्या बनता है, रोलिंग। एक होता है प्योर रोलिंग, एक होता है क्या, फॉरवर्ड, आपको होता है एक क्या, बैकवर्ड रोलिंग, है ना, फॉरवर्ड फ्रिक्शन मतलब स्लीपिंग, फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्लीपिंग के साथ रोलिंग होता है। ठीक है, इसमें ध्यान से सुनिएगा, रोलिंग, प्योर रोलिंग का मतलब आपका है जो कांटेक्ट है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्योर रोलिंग क्या होता है, प्योर रोलिंग का मतलब यहाँ बच्चों ये कांटेक्ट क्या है, स्टेशनरी, इन दोनों को कंबाइन कीजिएगा तो ये ओमेगा आर इधर है, वी आर इधर है, तो ये बताइए ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये पॉइंट का वेलोसिटी जीरो। प्योर रोलिंग का मतलब कि स्लीपिंग नहीं होगी, फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्लीपिंग नहीं होगी। मतलब देखिए यहाँ पे जैसे कोई व्हील है जैसे रोटेट कर रहा है, मान लीजिए फिर रोटेट करके रोटेट करते हुए फिर यहाँ पे आ गया, है ना, तो ये स्लीपिंग नहीं होगी। ये जो कांटेक्ट है उसकी वेलोसिटी, ये कांटेक्ट पॉइंट है, ये कांटेक्ट पॉइंट है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, ये प्योर रोलिंग का एग्जांपल है, ये स्लीपिंग नहीं होगी। अब स्लीपिंग के एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए एग्जांपल क्या है, आपकी गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है, तो आप क्या देखते हैं कि चक्का है जो घूम रहा है, स्लीपिंग हो रही है, क्या हो रही है, स्लीपिंग हो रही है, तो वो हम निकालते हैं इसका, ये जो v है बच्चों यहाँ देखिएगा, ये जो v है ट्रांसलेटरी का, ओमेगा क्या है, रोटेशन का, तो इनका एक रिजल्टेंट आएगा, मान लीजिए ये ज़्यादा है, ओमेगा आर यदि ज़्यादा होगा तो ओमेगा आर माइनस वी लिख देंगे, है ना। अब मान लीजिए इस केस में, दूसरे केस में कि v ज़्यादा, तो v माइनस ओमेगा आर लिख देंगे, है कि नहीं। तो ये मान लीजिए ये ज़्यादा, v माइनस ओमेगा आर, तो इसमें से ये घटा देंगे, रिजल्टेंट है वो आएगा, तो ये आपको क्या है, स्लीपिंग का केसेस है। प्योर रोटेशन का मतलब जो कांटेक्ट रहेगा ना, इसकी वेलोसिटी v इक्वल टू ओमेगा आर, v इक्वल टू ओमेगा आर, ये होता है प्योर रोलिंग। ओमेगा, v माइनस ओमेगा आर माइनस ये दोनों केसेस होते हैं आपके क्या, स्लीपिंग, फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्लीपिंग। ठीक है, बैकवर्ड स्लीपिंग सिर्फ रोटेशन, सिर्फ रोटेशन का मतलब एंगुलर, ये ओमेगा आर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है ना। और आपका मान लो फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड का मतलब मैं बताता हूँ आपको, मान लीजिए गाड़ी चल रही है, आपने ब्रेक मारा तो चक्का क्या रोटेट नहीं करता, घिस के जाता है ना आगे, तो वो क्या हो गया, फॉरवर्ड स्लीपिंग, उसमें वी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, है ना, वी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अब हम नेक्स्ट जो वीडियो मिलेंगे इसको कंटिन्यू करेंगे, ध्यान से सारे वीडियो देखिए, रोटेशन अपना चल रहा है, सेंटर ऑफ मास हो गया, लॉज ऑफ मोशन हो गए, सारे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, और मैं पूरा रोटेशन कंप्लीट करूंगा एक एक करके। ठीक है, थैंक यू बच्चों। तो आपको क्या करना है बच्चों, चैनल को देखिए, नीट यूजी इन 10 कोड, अब मेरा कोड याद रखिए, आदित्य 10% का डिस्काउंट मिलेगा किसी भी तरह के कोर्सेस में। आजकल आप 3 मंथ का क्रैश कोर्स लें, क्योंकि नीट क्या हो गया आपका, पोस्टपोन हो गया। ठीक है, थैंक यू।